Hello friends, I am a maths faculty from QLS Academy. Today we are going to continue with Introduction to Trigonometry. We will study about the trigonometric ratios of some particular angles. So, let's get started without any further ado. I hope you will have fun learning. First of all, we will see the trigonometric ratios of various angles like 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि like sin 0 डिग्री क्या होता है 0, ठीक है. sin 30 क्या होता है 1/2. sin 45 क्या होता है 1/√2. sin 60 क्या होता है √3/2 एंड sin 90 इज 1. ऐसा पूरी टेबल में cos की वैल्यू, tan की, cosec की, secant, cot की वैल्यूज देख सकते हो. बट यहाँ पे एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है देखने वाली वो ये है कि cosec 0 की वैल्यू अनडिफाइंड होती है, ऐसी cot 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, एंड tan 90 की एंड sec 90 की, इन चारों की वैल्यूज जो है ये नॉट डिफाइंड होती है. चलो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे बेस्ड. पहला क्वेश्चन है कि इवैल्यूएट tan 30 डिग्री cosec 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री sec 30 डिग्री. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे. अभी हमने टेबल में देखा था कि tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3. ऐसे ही cosec 60 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3 एंड tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 एंड sec 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3. इन सब की चारों की वैल्यूज हम क्वेश्चन में पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 1/√3 इंटू 2/√3 प्लस √3 इंटू 2/√3. इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2 मिक्स फ्रैक्शन में 2/3. ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन है यू हैव टू इवैल्यूएट tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री अपॉन cosec 30 डिग्री प्लस sec 60 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री. tan स्क्वायर 60 का मतलब हुआ tan 60 का होल स्क्वायर, मतलब कि √3 का होल स्क्वायर. ऐसे ही sin स्क्वायर 45 डिग्री का मतलब हुआ sin 45 का होल स्क्वायर, मतलब 1/√2 का होल स्क्वायर. और sec स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब क्या हुआ sec 30 का होल स्क्वायर, मतलब 2/√3 का होल स्क्वायर. cos स्क्वायर 90 डिग्री का मतलब हुआ cos 90 का होल स्क्वायर, मतलब कि 0 का होल स्क्वायर, जो कि 0 ही होता है. नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ द वेरियस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड वी विल गेट ब्रैकेट्स में √3 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0 का स्क्वायर अपॉन 2 + 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर. इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर आएगा 9. नाउ लेट अस मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हम एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जहाँ पे हमको ये प्रूफ करना होगा कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है. टेकिंग थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, वेरीफाई दैट cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा. ठीक है, अब देखो cos 3 थीटा में हम थीटा की वैल्यू जो है वो 30 डिग्री पुट करेंगे तो वो बन जाएगा cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री क्या होता है 0 होता है, मतलब हमारा LHS जो है वो 0 आ गया. अब हम देखते हैं कि RHS में जब हम थीटा की वैल्यू 30 डिग्री सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो बन जाएगा 4 cos क्यूब 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री. अब हम इस इक्वेशन में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसा बन जाएगी कि 4 इंटू √3/2 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू √3/2. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो 0 आ जाएगा. तो इसका मतलब ये हो गया कि cos 3 थीटा किसके इक्वल है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा. अगला क्वेश्चन करते हैं, वो है इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, ठीक है, एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, और जो a प्लस बी की वैल्यू है वो 0 डिग्री से ज़्यादा है एंड 90 डिग्री से कम है, एंड एंगल a जो है वो एंगल b से बड़ा है, तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b. हमने ये चीज़ पढ़ी है कि tan 60 डिग्री जो है वो √3 होता है, तो हम tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 में √3 की जगह tan 60 डिग्री लिख सकते हैं, मतलब tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60 डिग्री हो गया. इट मीन्स दैट
a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। हमने tan को दोनों साइड से कैंसिल कर दिया। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। हमने ये भी पढ़ा है कि tan 30 डिग्री जो है वो 1/√3 होता है। तो हम tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 में 1/√3 की जगह tan 30 डिग्री लिख सकते हैं। मतलब tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हम दोनों इक्वेशंस को 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा a जो है 45 डिग्री आ जाएगा एंड b जो है वो 15 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें देखो ये जो फिगर है ये एक ABC राइट एंगल ट्राइंगल है AB पे, ठीक है। इफ एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड AB इक्वल टू 9 सेंटीमीटर तो यू हैव टू फाइंड BC एंड AC। अब देखो ट्राइंगल ABC राइट एंगल ट्राइंगल है एंड क्योंकि हमको परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है तो हम tan थीटा की हेल्प लेंगे बिकॉज tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड ऑल्सो थीटा की जो वैल्यू है वो क्या है 30 डिग्री है। इसका मतलब ये हुआ कि tan 30 डिग्री इज इक्वल टू BC अपॉन AB या फिर 1/√3 इज इक्वल टू BC अपॉन 9। तो यहाँ से हमारी BC की वैल्यू आ जाएगी 3√3 सेंटीमीटर। अब हम AC की वैल्यू निकालने के लिए ट्राइंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे क्योंकि जो AC हमारा वो हाइपोटेन्यूज है ट्राइंगल का। मतलब AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC की वैल्यू कैसे निकलेगी √ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC की वैल्यू हमारी हो जाएगी 6√3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मतलब BC की वैल्यू जो है वो 3√3 सेंटीमीटर हो गई एंड जो AC की वैल्यू है वो 6√3 सेंटीमीटर हो गई। So friends, this is it for this session. We learnt about the trigonometric ratios of some particular angles like 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. So I hope you had fun learning. For any queries or information, you may visit the link given below. Thank you.